अभी बीच में मत बोलना प्लीज। ठीक है चलो, ईद का चांद होना फटाफट। ईद का चांद होना, बहुत देर बाद दिखाई देना। तुम तो ईद का चांद हो गए हो, कभी मिलते, कभी मिले ही नहीं। हाँ ईंट से ईंट बजाना, नष्ट करना। युद्ध में सेना ने शत्रुओं को ईंट से ईंट बजा दी। ईंट का जवाब पत्थर से देना, शत्रु को करारा उत्तर देना। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की ईंट का जवाब पत्थर से देकर खोया राज्य प्राप्त किया था। उल्टी गंगा बहना, उल्टी बातें करना। अपने पूर्वजों के विरुद्ध चलकर उल्टी गंगा मत बहाओ। आपके पूर्वज दान देते थे और आप दान ले रहे हैं। उंगली उठाना, दोष लगाना। रामचरण जैसे ईमानदार अफसर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। वह अपने मित्रों को उल्लू बनाकर रुपये 1 लेता है। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। इन दोनों भाइयों की शक्ल में 19-20 का अंतर है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना। सत्याराम ने अपनी लड़की की शादी में एड़ी चोटी का जोर लगाकर धन इकट्ठा किया, परंतु चोर उसे चुराकर ले गए। इतिश्री करना, समाप्त करना। बहुत देर इसी काम पर लगे हो, अब इस काम की इतिश्री कर दो। कमर टूटना, बहुत निराश होना। पुत्र की हत्या के बाद महेंद्र की तो कमर ही टूट गई। कमर कसना, युद्ध के लिए तैयार हो जाना। कमर कस लो, शत्रु पक्ष आपको ललकार रहा है। काफूर होना, भाग जाना। घर के मालिक के निकलते ही नौकर घर की सभी बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर काफूर हो गया। कोल्हू का बैल, दिन रात काम करने वाला। मोहन तो कोल्हू का बैल है, कभी आराम ही नहीं करता। हाँ एक और है, यानी और 7 है ना, 40 तक है, बाप रे। हाँ काम आना, युद्ध में मारे जाना। यूरोप के महायुद्ध में प्रत्येक देश के लाखों सैनिक काम आए। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से दुखी होना। मोहन की तरक्की देखकर तुम्हारे कलेजे पर सांप क्यों लौटने लगा। काला अक्षर बैस बराबर अनपढ़। कुछ ग्रामीण औरतों के लिए तो आज भी काला अक्षर बैस बराबर है। कान खड़े होना, सचेत करना या होना। चोरों के गांव के आसपास छिपे होने की खबर सुनकर पुलिस के कान खड़े हो गए। कान भरना, चुगली करना। वह अपने साथियों द्वारा कान भरने पर अपने ही भाई से लड़ बैठा। कलई खुलना, भेद खुलना। रिश्वत लेते पकड़े जाने पर रमेश की ईमानदारी की सबके सामने कलई खुल गई। काल के गाल में समा जाना, मृत्यु हो जाना। जापान में आई सुनामी से हजारों लोग काल के गाल में समा गए। ओके वेरी गुड, थैंक यू रिया। यही आप बिना ऐसा बोले पढ़ लेते तो और अच्छा होता था। एनीवे नेक्स्ट आपको ही बोलना है, बाद में रुजुता है। ईद का चांद होना मतलब ऑब्वियस मैं सेंटेंस नहीं बोलूंगा, नॉर्मल आपको पता ही है, पर फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, आपको याद है। बहुत देर बाद दिखाई देना, ये हम लोग जनरली बोलते हैं। ईद से ईद बजाना, नष्ट करना। ओके स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग में गलती हुआ तो मार्क्स कटेंगे। ईद का जवाब पत्थर से देना, शत्रु को करारा उत्तर देना। करारा मतलब एकदम ठोस सॉलिड आंसर देना। उल्टी गंगा बहना, उल्टी बातें करना। उंगली उठाना मतलब किसको ब्लेम करना, दोष लगाना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। 19-20 का अंतर मतलब माइन्यूट डिफरेंस है, 19-20 बहुत कम अंतर है। ओके एडी चोटी का जोर लगाना मतलब बहुत आपने पूरा मेहनत कर लिया 10वीं के एग्जाम के लिए, एडी चोटी का जोर लगाना, बहुत हार्ड वर्क। ओके आपका बेस्ट दिया आपने। इतिश्री करना, खत्म, समाप्त करना, कंप्लीट करना। कमर टूटना, बहुत निराश होना। ठीक है, डिफिकल्ट देखो अलग है। मीनो कमर टूटना क्या है, बट उसका मीनिंग याद रखो। कमर कसना मतलब आप रेडी हो जाते हैं, मैं बोलूंगा कमर कस लो भाई अभी एग्जाम है। कमर कसना मतलब नाउ यू आर प्रीपेड फॉर समथिंग, युद्ध के लिए तैयार होना। तो यहाँ पे वो लोग ने युद्ध बोला है, एक्चुअली
कोई भी चीज हो सकती है, नॉट ओनली युद्ध, बट यहाँ पे उन्होंने बोला युद्ध के लिए तैयार होना, एक्चुअली कोई भी कंडीशन के लिए प्रिपेयर होना, बट सी हियर जो लिखा है आपको यही आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, युद्ध के लिए तैयार होना, काफूर होना, ये नया वर्ड है, भाग जाना। ओके, क्या है वर्ड मीनिंग? घर के मालिक के निकलते ही चोर घर की सभी बहुत मूल्य वस्तुओं को लेकर काफूर हो गया, भाग गया। ठीक है, कोलू का बैल, देखो ये दोनों नए हैं अलग अलग। कोलू का बैल, दिन रात काम करने वाला, मतलब रोज गधा मजूरी करेगा, पूरा दिन मेहनत करता रहेगा बेचारा। कोलू का बैल, ऐसा बोला, अरे ये तो कोलू का बैल है, पूरा दिन रात मेहनत करता है। काम आना, अभी ये देखो ये अलग ही है, काम आना। अभी आप ये सोच के आपको क्या लगेगा कि किसी चीज में काम आता है वो बंदा, ये युद्ध में मारे जाना, सी टोटली डिफरेंट। तो ठीक है, युद्ध, यूरोप के महायुद्ध में प्रत्येक देश के लाखों सैनिक काम आए, युद्ध में मर गए। कलेजे पर सांप लौटना, देखो जो एक्सेप्शनल है ना उसको आप मार्क करो और देखो। ईर्ष्या से दुखी होना, ओके, कलेजे पर सांप लौटना मतलब अरे मेरे 80% आए, उसके 90 आए, तो आपको ऐसा जले से होगा, अरे उसको ज्यादा कैसे आ गए भाई, तो कलेजे पर सांप लौटना। काला अक्षर भैंस बराबर ऑब्वियसली वी नो, अनपढ़, कुछ नहीं आता है। कान खड़े होना, अलर्ट हो जाना, सचेत हो जाना, बराबर, कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया आप अलर्ट हो गए। चोरों के गांव के आसपास छिपे होने की खबर सुनकर पुलिस के कान खड़े हो गए। कान भरना, चुगली करना। कलई खुलना, ये देखो ये अलग है वापिस, कलई खुलना, भेद खुलना, कुछ चीज का रहस्य बाहर आ गया, क्या हुआ था वो बाद में पता चला आपको, कलई खुलना। काल के गाल में समा जाना, मृत्यु हो जाना, डेथ। ओके, काल के गाल, काल मतलब ऐसा ही होता है, डेथ। ओके, नाउ ये आपका है तत्सम। लास्ट टाइम पूछा था ना दही वाला, मालूम है ना, हम लोग ने लिखा था दही, मैंने भी पूछा था टेस्ट में, क्या था आंसर दही का, है ना, इधर ही रहेगा ना, दधी, ये देखो ये रहा, यहाँ पे है दधी, सी, ये पूछा था। ओके रिया। हाँ सर। तत्सम और तद्भव शब्द, तद्भव अमीर, अमृत, आम, आम्र, ओट, ओश, गेहूं, गोधूम, घी, घृत, धन, स्तन, दूध, दुग्ध, ईख, इक्षु, कार, कार्य, काम, कर्म, कुम्हार, कुंभकर, बहु, वधु, भगत, भक्त। ओके, तो देखो ये अभी, ये क्या है, अमी, अमी, अमी मतलब अमृत। ओके, अमी वर्ष अमृत, एकदम अच्छा वाला चीज है, वो पी के अमर हो जाते हैं, अमृत। आम, आम्र, ओट मतलब आई थिंक ये लिप्स के लिए बोल रहे हैं, ओट का मतलब ओस्ट, याद रखना। गेहूं, गेहूं वी नो, व्हीट, गोधूम, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आपको करना पड़ेगा, बाहर लिखना पड़ेगा। घी, ग्रीत, ग्रीत है। थन, स्तन, ओके, दूध, दुग्ध, क्या नाम दे रहे हो, ईख, एक्चुअली ईख है ना, अगर किसको लिखना है तो लिखो, ये ईख है ना, उसका इसका मीनिंग होता है सुगर केन। ओके, जो गन्ना रहता है ना, सुगर केन, तो लिखना है तो लिख लो, ये ईख का मतलब होता है सुगर केन, उसका है तत्सम इक्षु। काज मतलब मालूम है, काम, कार्य, काम, कर्म, यहाँ पे काम का मतलब है कर्म। कुम्हार, कुम्हार मतलब वो पॉटर, तो कुंभकार। बहु वीनो, वधु। भगत मतलब भगवान की भक्ति करेगा, भक्त। ठीक है, तो देख लो इसमें कोई कोई कॉम्प्लेक्स है भाई, वो देख लेना, पूछा भी था लास्ट टाइम। वाक्यांश के लिए एक। ओके रुजुता बोलिए प्लीज। 21 से है ना। हाँ जी, मैं दिया है ना यहाँ पे आपको सामने है, देखो 274 है ना पेज नंबर। हाँ, जिसका कोई अंत न हो, अनंत, जिसका इलाज न हो सके, असाध्य, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपम, दूसरे देश में मंगाया जाना, नहीं हाँ आयात, जिस पर मुकदमा चल रहा है। हाँ, मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जो कुछ न करता हो, अकर नहीं हाँ हाँ बरो मैं मैरो रखा है, अकर्मण्य। अकर्मण्य, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य, जो होने ही वाला हो, अवश्यम भावी। अवश्यम
भावी जिसका मन अन्यत्र हो, अन्यत्र मतलब अलग जगह पे, मन उसका अलग जगह पे है, अन्य मनस्क, कितना मस्त वर्ड है, वाह। हाँ जो इस संसार का नहीं, अलौकिक, जो कम बोलता हो, अल्पभाषी, जिसे नापा न जा सके, सॉरी अपरिमेय, 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 फिर जहाँ सूखा पड़ा हो, पानी न वर्षा हो, अनावृष्टि, जो अपनी हत्या स्वयं करे, आत्म घाती, आत्मघाती। आशा से अधिक आशातीत, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, आस्तिक, संपत्ति का अधिकारी, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, उत्तरा, देखो ऐसा है, उत्तराधिकारी, बरोबर। हाँ अधिकारी। हाँ जी, चलो गुड, लास्ट है। जिस जमीन में कुछ पैदा न हो, उसूर, सॉरी उसर। उसर, तो देखो ये इतना भी इजी, कोई कोई तो इजी है बट कोई कोई नए भी है। ओके, तो जिसका कोई अन्न न हो, ओके वी नो, अनंत, इलाज ना हो, असाध्य, क्या बोलते, असाध्य रोग है भाई, इसको असाध्य रोग है। कौन सा है असाध्य रोग, बोलो एनीबॉडी, असाध्य रोग कौन सा है? कैंसर, वाह वाह, वेरी गुड, जिसने भी बोला कैंसर असाध्य रोग, तो नहीं मिटेगा, मतलब उसकी कोई अभी तक सो फार, उसको डिले कर सकते हो आप, ओके, पोस्टपोन कर सकते हो और लाइफ स्पैन थोड़ी बढ़ा सकते हो, बट क्योर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो असाध्य, और कौन सा है असाध्य रोग, बोलो। सर कैंसर तो अभी आजकल इलाज होता है ना नहीं नहीं, फिर भी वो मतलब ओवर ए पीरियड खत्म होता है। डायबिटीज, वाह जिमित, सुपर यार, मेरे मतलब मेरे मुंह में था। और दूसरा नजीक है, डायबिटीज के रिलेवेंट है वो, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, या भव्या, सुपर यार। तो ये आज की तारीख में देखो, कैंसर वेरी रेयर है नो डाउट, बट डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर, मतलब एक बार आपको ब्लड प्रेशर आया ना, यू हैव टू गो फॉर अ मेडिसिन टिल योर लास्ट ब्रेथ। आप जिस दिन मरोगे ना, उस दिन भी वो पिल खाया रहेगा आपने खाया रहना पड़ेगा। डायबिटीज में भी ऐसा है, अगर एक बार डायबिटीज आ गया ना, मतलब उसकी मेडिसिन आपको लेनी ही पड़ेगी, आप जब तक मरो। इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। वो अगर वो एक्स्ट्रा अगर आपके पास ज्यादा वो है आपके पास, तो वो लेना पड़ेगा, मतलब देन, बट ऐसा नहीं है जैसे आपको फीवर आया, देन आपने 3 दिन का कोर्स किया, फीवर मिट गया, मलेरिया जॉन्डिस मिट गया, बट डायबिटीज और दिस थिंग मतलब कॉमन, बाकी कैंसर है ऑब्वियसली, इवन आई थिंक HIV भी है, HIV भी नॉन क्योरेबल है, बट पता नहीं उसको भी पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी है कोई कोई डिजीज जो क्योरेबल नहीं है, ठीक है। तो असाध्य, जिसका कोई उपमा न दी सके, अनुपम, उपमा मतलब उसको कोई नाम नहीं दे पाओगे आप, बराबर, कोई चीज ऐसी एक्सेप्शनल है, अनुपम उसको बोलते हैं। दूसरे देश से मंगाया, आप लेके आए, ओके। आयात, उसका ऑपोजिट क्या होगा, बोलो आयात का ऑपोजिट। हाँ, निर्यात, जीवित, गया नहीं होता है, निर्यात, वेरी गुड जीवित। जिस पर मुकदमा चल रहा है, मतलब किसी के ऊपर केस चल रहा है, कोई पर्सन है उसके वो केस चल रहा है, उसको बोलेंगे अभियुक्त, तो आपको कोर्ट में बोलेंगे यू नो अभियुक्त को लेके आओ, ऐसा बोलेंगे, जज बोलता है अभियुक्त को लेके आओ, मतलब जो जिसके पे केस चल रहा है उसको लेके आओ भाई सामने, क्या किया उसने, पूछता हूँ उसको, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध, बराबर, लीगल नहीं है, इलीगल, जो कुछ ना करता हो, अकर्मण्य, ये अलग ही वर्ड है, अकर्मण्य, जिसकी तुलना ही ना की जाता, मतलब कंपैरिजन ही नहीं, अलग ही बंदा है, मतलब अलग लेवल पे, अतुलनीय, ओके, एक्सेप्शनल, जिसे करना आवश्यक है, अनिवार्य, करना ही पड़ेगा भाई, जो होने ही वाला है, अवश्यम भावी, देखो क्या वर्ड है, कैसे याद रहेगा आपको, जो होने ही वाला है 100%, मतलब हमारा, हम अगर पैदा हुए लाइफ मतलब धरती पे, तो मरने वाले ही है 100%, तो अवश्यम, भाग्य में लिखा है अवश्यम भावी, जिसका मन अन्यत्र हो, मतलब मन अलग जगह पे, तो अन्य मनस्क, जो इस संसार का नहीं, अलौकिक, अलग ही है, मतलब वो जो हमने देखा ना, वो कौन सा था, संसार का नहीं था वो बोंको बाबू वाला, क्या था नाम वो बंदे का,
एंड हाँ, अलौकिक ऐसा बोलते हैं। अलौकिक मतलब वो अलग ही है, मतलब ये जमीन का है ही नहीं, अलग ही चीज है अलौकिक। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी, कम बोलता है, लेस बोलता है, मतलब ज्यादा बात नहीं करता है, जिसे नापा आप मेजर नहीं कर पाओगे। अपरिमेय, सूखा पड़ा है, अनावृष्टि, उसका ऑपोजिट क्या है अनावृष्टि का? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि। वेरी गुड, होशियार है सब लोग। जो अपनी हत्या स्वयं करे, खुद, सुसाइड, आत्मघाती, आत्मघाती बॉम्बर रहते हैं ना वो। आशा से अधिक, आशातीत, मतलब आपको जो था मुझे इतने मार्क्स आएंगे, उससे ज्यादा मार्क्स आ गए, उसको बोलेंगे आशातीत। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, क्या आएगा? आस्तिक। और नहीं रखता है उसको नास्तिक। बरोबर है, नास्तिक। संपत्ति का अधिकारी, मतलब आपके फादर के जो भी संपत्ति आपके पास आने वाली आगे जाके, उसको बोलेंगे। तो आप क्या हो गए उनके लिए? उत्तराधिकारी। ठीक है, आप उसके क्या हो गए? संपत्ति के उत्तराधिकारी। देन लास्ट, जिस जमीन में कुछ पैदा ना हो, बंजर जमीन रहती है ना, जो बंजर है, तो उसको नॉन फर्टाइल, उसको बोलते ऊसर। देखो अलग ही वर्ड है, ठीक है। बट एनीवे अच्छा है, हो गया। UT1 कहाँ थे, कहाँ तक है भाई इसमें? ओ भाई इतना लेफ्ट में पूरा है। औचित्य से लेके है आपका देय तक, विलोम है। चलो बोलो, पेज नंबर क्या है? इसमें थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, कोई कोई वर्ड अलग है। 261 आई गेस। हाँ रुजुता। औचित्य, अनौचित्य, कठोर, कोमल, कपूत, सपूत, कुटिल, सरल, खेद, प्रसन्नता, गरल, बराबर ना, हाँ गरल। सुधा, गुण, दोष, गृहस्थी, सन्यासी, चल, अचल, जटिल, सरल, जागरण, निद्रा, ज्योति, तम, तरल, ठोस, बंद, त्याज्य, ग्राह्य। सर उसके नीचे क्या है? त्याज्य कहाँ है आपका? अरे हाँ ओके ओके, लो। हाँ, खाद्य, गत, आगत, गरीब, अमीर, ग्राम्य, नागर, नगरीय, गीला, सूखा, घात, प्रतिघात, चंचल, स्थिर, जड़, चेतन, जागृत, सुसुप्त, सुसुप्त और सुप्त, सुसुप्त आता है, बरोबर है। हाँ, सुप, ताप, शीत, तुच्छ, महान, थोड़ा, बहुत, दिन, रात, दिवस, रात्रि, देय, अदेय। ओके फेयर। तो अभी क्या है इसमें? देखो विलोम में कोई कोई कॉम्प्लेक्स पेज है। पूरा पेज है नहीं रे? हाँ, पूरा पेज नहीं है। कौन बोला? हाँ सर, मैंने अभी देखा, देव तक है। देव है कि दे? रुको मुझे देखने दो, अपने पास है ना, अभी तो मैंने खोला था ना, ये रहा है, तो देख लेंगे। विलोम, अच्छा औचित्य से लेके देव तक है। ओहो हाँ भाई, ठीक है, अभी इतना कर लेते हैं, चलो बाद में ये आप पढ़ लेना। अभी इसमें तो बहुत सारे वर्ड अपने को देखने भी पड़ेंगे, चलो देखेंगे। ओके, औचित्य, औचित्य का मीनिंग होता है योग्यता। हाँ ये याद रखना, अगर किसी को लिखना है तो लिखते रहो, इसका मीनिंग है योग्यता। ओके, एलिजिबल जैसा रहता है ना, औचित्य, अनौचित्य। कठोर मालूम है सबको ऑब्वियसली, कोमल। कपूत, सपूत, कपूत मतलब बराबर नहीं है, पुत्र मतलब बुरा काम कर रहा है, सपूत मतलब अच्छा काम। कुटिल, कुटिल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुटिल? हाँ सर वो जो कुटिल, कनिंग। मुश्किल हो, मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं रे, कनिंग कनिंग। कनिंग। कुटिल मतलब वो गलत गलत तरीके से सब चीटिंग वीटिंग करता है ना, वैसा टाइप का जो पर्सन रहेगा, सो बोले कुटिल पर्सन है, कुटिल बुद्धि वापरता है वैसा। सरल मतलब सिंपल। हाँ क्रूअल। हाँ, देख रूरल नहीं, कुटिल मतलब क्या होता है? गलत, गलत बोल के कनिंग 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 टाइप, हाँ अपना मतलब निकालता है। वैसा टाइप, करेक्ट। खेद, प्रसन्न, खेद मतलब दुख। ओके, प्रसन्नता मतलब खुश, खुशी रहना। खेद, मुझे आप नहीं आए तो मुझे बहुत खेद हुआ, खेद हुआ मतलब दुखी हो गए मैं। गरल, सुधा, तो गरल का मीनिंग लिखना है तो लिखो पॉइजन,
ठीक है, गरल का मीनिंग होता है पॉइजन, सुधा मतलब ऑब्वियसली वी नो अमृत, अच्छी चीज, ठीक है। गुण वी नो गुण एंड दोस्त, गृहस्थ मतलब घर पे मतलब फैमिली के साथ रहने वाला, सन्यासी साधु, चल चल मतलब फॉर्म, मतलब आप मेरा ये चल मतलब वेवरिंग वेरिएबल, अचल मतलब हिलने नहीं वाला, अचल है मतलब आपका एकदम वहां के आपका डिसीजन अचल है, मतलब आप जो डिसाइड किया वो करने ही वाले हो। चल मतलब पता नहीं चल रहा, आप कोई बोल दिया इन्फ्लुएंस हो गए तो दूसरा भी कर लोगे वैसा। जटिल डिफिकल्ट, ओके, कॉम्प्लेक्स सरल इजी, जागरण जागने का, निंद्रा सोने का, ज्योति ज्योति का मतलब बोलो, ज्योति आग ना, आग, तो ये तम क्या है, हाँ लाइट, लाइट ज्योति मतलब हाँ लाइट कोई भी तरीके का, तम मतलब पता नहीं है सर वो जो दिया जलते हैं उसको भी ज्योति बोलते हैं, दिया जलता है हाँ उसको भी ज्योति बोलते हैं। हाँ ज्योति बोलते हैं उसको, बरोबर है। देन ये तम का मुझे नहीं, उसका क्या आएगा बिलोम पता नहीं। तरल ऑब्वियसली एकदम फ्लेक्सिबल, ठोस, अरे तरल मतलब वेरिएबल, ठोस मतलब ठोस सबूत लेके आओ मेरे पास, क्या है उसका ठोस सबूत, फिक्स फॉर्म, तीव्र मतलब बहुत ज्यादा, इंटेंस, मंद मतलब स्लो, त्याज्य, त्याज्य का मतलब होता है छोड़ना, ओके, मैंने खाना छोड़ दिया, त्याज्य कर दिया। ये ग्राह्य मतलब लेना, खाद्य मतलब ईटेबल ऑब्वियसली, अखाद्य मतलब नॉन ईटेबल। गत का मतलब होता है लास्ट, लिखना है तो लिखो, गत मतलब लास्ट, और आगत मतलब फर्स्ट, ठीक है। एक्चुअली इन्फ्लुएंस विद द संस्कृत वर्ड है, ये सब संस्कृत है। गरीब अमीर पता है, ग्राम्य नागर नागरीय मालूम है, गांव में रहने वाला सिटी में रहने वाला। गीला सूखा पता है, घात प्रत्याघात मतलब वो, घात प्रत्याघात क्या बोलेंगे अभी इसको, प्रतिघात, हाँ घात प्रतिघात क्या आएगा, हाँ घात का मतलब होता है एक्चुअली लिखो वेट, वेट करना मेरे हिसाब से। प्रतिघात का मतलब उसका ऑपोजिट क्या होगा पता नहीं है, अल्टीमेटली मीनिंग इतना घात मतलब कि हम लोगों ने ऐसे किसी को हर्ट किया है, और प्रतिघात मतलब कि उसको हर्ट बैक। एक्चुअली ऐसा घात का कहाँ पे यूज होता है मालूम है, हम बोलते हैं ना कि मैं घात, वो जो चोर है ना वो घात लगा के बैठा था, घात लगा के बैठा था मतलब अगर आप जाओगे घर में से तो ताला तोड़ के ले चोरी कर लेगा, उसको बोलते घात लगा के बैठा था, मतलब वो वेट करके बैठा था, जैसे आप जाओगे वो चोरी करेगा। तो घात वी नो, आई नो वेरी वेल, बट आई डोंट नो अबाउट प्रतिघात, मतलब उसका मीनिंग क्या है वो नहीं पता। सर प्रतिघात, सर घात मतलब विश्वासघात वाला, नहीं वो घात तो नहीं है बेटा, ये घात मतलब वेट, वो ऐसा सोच के बैठा है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा वाला वो घात है। चंचल मतलब फ्लेक्सिबल स्थिर ऑब्वियसली रुका हुआ, जड़ चेतन, जड़ का मतलब वही फिक्स हो जाता है, मतलब एक तरीके से रुका हुआ, चेतन मतलब लाइव, बराबर, चेतन का मतलब लाइव होता है। जागृत सुसुप्त, वी नो दैट, ओके, सुसुप्त का मतलब सोया हुआ, जागृत मतलब अलर्ट, ताप गर्मी गरम, शीत मतलब ठंडा, तुच्छ मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं है भाई इसका, तुच्छ है एकदम इंफीरियर, महान मतलब बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत पता है, दिन रात पता है, दिवस रात्रि पता है, दे अदे, दे मतलब पेएबल, ओके, मैं आपको देने का इतना, अदे मतलब नॉन पेएबल, लाइक दैट। इतना ये किया, अभी ये वाला देखते हैं, एक्चुअली ये अभी नहीं करना पड़ेगा बिकॉज मुझे आई हैव टू गो थ्रू विद दिस, बहुत सारे वर्ड देखना पड़ेगा अपने को, कोई कोई तो इजी है बट ये विल कीप इट पेंडिंग, हाँ याद रखना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डू इट टुमारो, ठीक है। और आगे क्या है, कहाँ से कहाँ तक है ये, अच्छा ये पूरा ही है समानार्थी, हाँ सर, किरण से दूध तक, ओके दीप पढ़ो चलो, रुद्रा थक गई। यस सर, किरण, रिश्म, अंशु, रिश्म नहीं है बेटा, मरीचि, रश्मि है, हाँ सॉरी रश्मि, अरे रश्मि, अंशु, मरीचि, कर, कृपा, नहीं बोला, कृपा, अनुग्रह, अनुकंपा, दया, करुणा, कोयल, पीक, कोकिल, वनप्रिय, वसंत दूत,
श्यामा, कपड़ा, वस्त्र, अंबर, वसंत, चीर, पट, कल्प वृक्ष, कल्पतरु, सूरतरु, कल्प कल्पदूतम, नहीं, कल्पद्रुम, ध्रुम, कल्पद्रुम। हाँ, कल्पद्रुम और देव वृक्ष। फिर कामदेव, मदन, मनोज, कंदर्प और अनंग और मनमथ। फिर कृषक का किसान, हलवाहा, खेतीहर, कृषि जीवी। कान, कर्ण, श्रोत्र, श्रवण। क्रोध, कोप, अमर्ष, मन्यु, रीस, रोष, आक्रोश। कपट, छल, धोखा, छलछिंद्र, वंचना। कला, गुण, हुनर, कौशल। कुबेर, धनपति, किन्नरेश, अलकाधिपति। यक्षराज, धनद। कोमल, मुलायम, नरम, नाजुक, मृदु और सुकुमार। खल, धूर्त, पामर, अधम, पतित, कुटिल। और कुटिल। गंगा, भागीरथी, सूरसरी, मंदाकिनी, सूरनदी और त्रिपतगा। गृह, भवन, आलय, निकेतन, सदन और गेह। गणपति, विनायक, एकदंत, लंबोदर, गजानन, गजवदन और गणेश। गाय, गौ, धेनु, सुरभि। घमंड, अहंकार, अभिमान, दर्प, गर्व। घोड़ा, अश्व, घोटक, सैंधव, तुरंग और वाजी। चतुर, प्रवीण, चालाक, कुशल, निपुण। चंद्र, चंद्रमा, इंदु, सुधांशु, निशापति, सुधाकर, राकेश, हिमकर, मयंक। चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदी। तलवार, कृपाण, खड्ग, शमशीर, चंद्रहास, असी और करवाल। तारा, नक्षत्र, तारक, नक्षत्र और अडू। फिर जंगल, वन, कानन, विपिन, अरण्य। जन्म, उत्पत्ति, उद्भव, अविभार्व, फिर अवतार। फिर जल, पानी, बाड़ी, नीर, सोए, अंबु, उदक। जीव, जीवा, रसना और रसा। तालाब, सर, तड़ाग, सरोवर, पोखर, जलाशय, पुष्कर। दया, कृपा, करुणा, अनुकंपा। दरिद्र, गरीब, निर्धन, रंक, दीन, कंगाल। दुष्ट, छल, कट, दुर्जन, पामर, नीच। दूध, पेय, क्षीर, दुग्ध और स्तन्य। ओके, तो मैं अभी ये कर नहीं रहा, अभी ये तो वी नो दैट। इसमें कुछ नहीं समझने वाला कोई है तो देख लेते। किरण पता है, कृपा मतलब दया अपने को पता है। कोयल मतलब कोयल बर्ड है। कपड़ा, कल्पवृक्ष मतलब ऐसा ही कोई वृक्ष है जैसे मतलब कल्पना किया हुआ है। कल्पतरु नाम है उसका। कामदेव वीनो। कृषक मतलब फार्मर, किसान। कान, क्रोध, कपट, चीटिंग करना है। क्रोध, कपट वापिस यहाँ पे आया। कला मतलब आपका जो भी कैलिबर, गुण, हुनर, कौशल। ओके। कुबेर पैसा, बेसिकली कुबेर करके उसका कुबेर का भगवान है ना, भगवान है। यस, एग्री, वेरी गुड। तो कुबेर की पूजा करते हैं। ओके, तो पूजा करेंगे पैसा मिलेगा आपको, ऐसा मानते हैं भाई। ऐसा तो होता नहीं है, तो मैं सब काम धंधा छोड़ के भगवान के बाजू में बैठ जाऊंगा ना फिर तो। कोमल, मुलायम, सॉफ्ट। खल, तो ये खल का देखो, कुटिल, देखो वापिस यही है। कुटिल मतलब गलत करना। ओके, गलत बुद्धि से गलत काम करना, चीटिंग करना। पतित, अधम, देखो यहाँ है ना अधम।
गंगा नदी है अपना, बहुत सारे नाम है गंगा। तो गृह मतलब घर, निकेतन बोलते हैं, सदन बोलते हैं उसको। गणपति भगवान का नाम, गाय, गमन, घोड़ा, चतुर, क्लेवर। चंद, चंद मतलब ऑब्वियसली ये चंद्रमा, मून, चांदनी, चांदनी का देख लेना थोड़ा, चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना। तलवार, वीनो। तो चंद को चांद नहीं बोल सकते? बोल सकते, बट इसमें नहीं लिखा है, अभी ये लोग ने लिखा तो नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पे चांद आना चाहिए था, यहाँ पे चंद लिखा है ना। बट एनीवे मुझे नहीं पता, नहीं मत लिखो, हो सके तब तक यहाँ से जो है वही लिखो। राकेश, हिमकर, दो लिखना रहता है ना शायद आप लोग को, तो अगर दो कोई भी इजी वाले फाइंड आउट करो। तलवार, तारा, वीनो, जंगल, फॉरेस्ट। जन्म, बर्थ आपका, उत्पत्ति, ओके, उत्पत्ति मतलब उसके वहां से पैदा हुआ, फर्स्ट उत्पत्ति कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुआ इसका, ऐसा बोलते हो तो जन्म। जल मालूम है, जीभ, टंग। तालाब, वीनो, पॉन्ड, जलाशय, पोखर, सरोवर। दया, काइंडनेस। दरिद्र मतलब गरीब, पुअर। दुष्ट खराब, खल। दुर्जन, ये देखो दुर्जन, पामर। दूध जो पीते, मिल्क, पाए, क्षीर, दुग्ध, स्तन्य। ये आपका हो गया सब। हाँ क्या दीप? सर ये दुग्ध तो ये तद्भव शब्द है ना? तस तस हाँ वो था। हाँ, वही तत्सम या तद्भव। पता नहीं, देखना कहाँ था पहले, कहाँ गया वो। अरे एट में पढ़ा था। हाँ यहाँ पे ये ना है ना, यहाँ पे दूध का दुग्ध है, तत्सम ही है ये देख। हाँ सर दूध का दही। अरे दही का है बेटा, दही। ये दूध का ये आया ना, दुग्ध है ना, ये आपके पोर्शन में भी है। चलो ये हो गया आपका समानार्थी। अभी क्या बचा, क्या है ये, इन जोड़कर बनाए। दीप पढ़ ले फटाफट बेटा। यस सर। सर वो स्टार्टिंग से पढ़ो कि अच्छा? नहीं ये UT1 है ना, यहाँ पे लिखा है मैंने। हाँ शब्द स्वर्ण, स्वर्णिम, आदि, आदिम, रक्त, रक्तम, अंत, अंतिम। रक्तम नहीं, ये रक्तिम आता है, बराबर इसको बोल। रक्तिम, हाँ, sorry। तो आप बोलोगे देख लेना उसका ई कैसा है, वो सब देख लेना, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है आपके पोर्शन में, सो मैंने मार्क किया है। ईला करके ज्वाइन करना है, ईला। चमक तो चमकीला, इजी है, 2 घंटा। ओके। जहर क्या आएगा यहाँ पे, जहर, जहरीला। ओके। बर्फ, बर्फीला। हाँ। नोक, नुकीला। पत्थर, पथरीला। रस, रसीला। जोश, जोशीला। खर्च, खर्चीला। ओके तो नो खर्चीला क्या होता है? खर्चा, खर्च मतलब अरे ये मशीन है ना, बहुत खर्चीला है, मतलब मैंने बाइक लिया ना, बहुत खर्चीला है। खर्चीला मतलब ऐसा वर्ड होता है सर? बहुत एक्सपेंसिव, अरे मेंटेनेंस ज्यादा है। हाँ एकदम होता है भाई, रेगुलर यूज होता है ये चीज हिंदी में। खर्च मतलब आपका जो मेंटेनेंस में बहुत पैसा जाता है ना, मतलब ये बहुत खर्चीला है, ये मेरी बाइक बहुत खर्चीली है। खर्चीले मतलब क्यों, बार बार वो कुछ ना कुछ बिगड़ रहा है, मुझे बार बार उसको रिपेयर कराना पड़ रहा है, आई हैव टू पे एवरी टाइम, मतलब खर्चीला। ओके गॉट इट। नोक में देखो, नोकीला मत लिख के आना मेहरबानी करके, नुकीला आता है, पूछेंगे ऐसा ही वाला क्वेश्चन। ओके बाकी सब में तो देखो एकदम टिपिकल है। हाँ ये पत्थर में थोड़ा है पथरीला, तो पत्थरीला मत लिख के आना, ये पथरीला है। हाँ रस में तो ठीक है, जोश ठीक है, खर्च में भी फेयर है, इजी है। ओके नाउ सर्वनाम, भाववाचक बनाना है। मुझे नहीं पता बेटा, ये मेरा ग्रामर खत्म होगा उतना टाइम, प्लीज ऐसा मत पूछो, चालू क्लास में ऐसा मत पूछो, आई डोंट लाइक कितना टाइम लगेगा वो क्वेश्चन। ठीक है बोलो, चलो दीप। यस सर। अहम, अहंकार। पराया, परायापन। सर्व, सर्वस्व। स्वत, स्वत्व। नहीं स्व है खाली, स्व है, स्व, स्वत्व। ओके हाँ। स्व और स्वत्व। अपना, अपन, अपनत्व। अपनत्व, अपनत्व क्या आएगा, अपनत्व। हाँ वेरी गुड। हाँ फिर मम। ममता। निज, निजता। ओके तो एक मेरा ये भाववाचक इतना था ना। हाँ तो ये क्या था बेसिकली, अहम अहंकार मतलब प्राउड होता है ना। पराया मतलब अपना नहीं है कोई, मतलब दूसरा कोई, पराया परायापन, इजी है। सर्व सब चीज, सर्वस्व। स्व, स्वत्व, अभी ये स्व का नहीं आइडिया।
अपना अपनत्व के वी नो, मम ममता मतलब काइंडनेस, मम्मी की जो मदर की रिलेटेड है, ममता माँ की ममता ऐसा बोलते हैं ना वैसा। निज, निज मतलब नजदीक, ओके, निजता इजी है, इसमें तो कोई मुझे नहीं लग रहा डिफिकल्ट है भाववाचक तो कंपेरेटिवली। देन वो लास्ट है, चलो ये भी भाववाचक ही है, ये अव्ययों से बना हुआ भाववाचक है, तो वाह, हाँ वाह वाहवाही, मना मनाही, निकट निकटता, दूर दूरी, धिक्कू धिक्कार, समीप सामीप्य। हाँ, तो ये धिक्कू नहीं है, ये धिक है बेसिकली, धिक धिक्कार, धिक्कार मतलब नहीं पसंद है, धिक मैं इससे धिक्कार करता हूँ, मतलब मेरी ना पसंद है, आई एम नॉट, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, अगर धिक्कार है तो घिन है। घिन है, हाँ, जो भी है बराबर, कोई कोई इंग्लिश वर्ड हमने को याद नहीं आता है, बट हाँ धिक्कार है, ओके। दूर पता है, समीप मतलब नजदीक, ओके, आप मेरे समीप हो, समीप है मतलब आप मेरे बहुत क्लोज हो, तो सामीप्य। निकट, ये भी देखो सेम वर्ड है, समीप निकट वो भी नजदीक का, मना मनाही, वहां मतलब ऑब्वियसली वाहवाही।